जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपका दिया रहेगा इस प्रकार। जैसे दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है। इस प्रकार रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस तरह से आप पहले चित्र बना लीजिएगा। देखिए, जो चीज़ दिया है, देखिए बारंबार वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल इस तरह से जैसे आप गिनती लिखते हैं उस टाइप से बना लीजिएगा। फिर बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता को एफ मानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो माध्य ज्ञात करना है, इसमें वर्ग चिन्ह निकलता है और फिर ये दोनों बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करते हैं, तो उसी को लिखा हो एफ। ये एक्स है तो एफ गुना एक्स या एक्स गुना एफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहले करना होगा। तो देखिए, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे इसको जानते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो देखिए, एक बार आप जोड़ लीजिएगा, बाकी आपको सारा आ जाएगा। तो 55 और 45 जब जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो 100 का आधा कितना होगा, वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 को 2 से भागा देंगे तो हमारा आएगा कितना, 50। ठीक है, तब इसके सामने लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखिए अंतराल कितना का है, देखिए 10 का है ना। 55, 10 65, 65 10 75, सब में 10 का है। तो यानी कि 50 के बाद हमारा 10 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 60। 10 इसमें जोड़ दीजिए, ये 70। फिर जोड़ दीजिए 80। फिर जोड़ दीजिए 10, 90। है ना। चेक भी कर लीजिए, 65 और 55 जब जोड़ेंगे तो देखिए 55 और 5 60 और 60 120, 120 का आधा कितना आ गया, 60। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक्स गुना एफ, यानी एक्स गुना एफ इसको गुना करते हैं। तो 50 का पहाड़ा 3 बार जब पढ़ेंगे तो 5 3 15, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 60 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 600। ठीक है ना। 11 का पहाड़ा 7 पढ़े, 11 7 77, ये जीरो है यानी कि 770। तो 770 लिख देंगे। ये हमारा 8 अठाई 64 हो गया। 64 यानी 64, एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए। 9 तिया 27 हो गया, यानी 270। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 0 0 0 हो गया। 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो गया, 11 7 18, 18 5 23, 23 का 3 हाथ में लगा हमारा 2, 2 2 हासिल 4 और 6 10 17, 17 6 23 1 24, यानी कि ये हमारा आ गया 24 30। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए, तो देखिए 10 और 3 13 हो गया, 13 और 1 14 और 10 24 हो गया, 24 और 8 हो गया हमारा 32 और 3 35। तो ये हमारा आ गया 35। ठीक है ना। इतना लिख दिए। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है माद बराबर, तो हम लिखेंगे माद बराबर जो सूत्र होता है, तो माद बराबर सिग्मा, देखिए ये इसको सिग्मा बोलते हैं ना, सिग्मा एक्स एफ, यानी एक्स एफ ये जो हम गुना किए हैं इसका बटा सिग्मा, सिग्मा एफ। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद अब ये सिग्मा जो एफ एक्स है, तो ये कितना आया है, 24 30। तो ये हमारा हो गया 24 30। 24 30 लिखेंगे बटा एफ कितना है, तो 35 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 35। ठीक है ना। अब इसको काटेंगे। तो देखिए 7 पचे 35, इसको 5 से करिए, 5 के 20, बचा हमारा 4, 43 हो गया। 8 पचे 40, फिर बचा 3, फिर 30 हो गया, 5 छक 30, यानी कि 486 बार में, 486 बार में कट गया हमारा, बट्टा नीचे 7। ठीक है ना। अब इसमें भागा देंगे। ठीक है, देखिए भागा दीजिए। 6 सते 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 6 सते 42, फिर बच गया हमारा कितना, 42 में 6 66 हो गया, 7 अठे 56, 7 नवा 63। ठीक है, फिर 3 बच गया, 30 हो गया, फिर 7 28, फिर 2 बच गया, 20 हो गया, 7 दूना 14, यानी कि इतना आएगा 6.43 ये समथिंग, ये हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार आप हल कीजिएगा।
बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। ठीक है।